नमस्कार दोस्तों। तो पहले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि एलिमेंट्री पार्टिकल कौन कौन से होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन देखा था। कंजर्वेशन लॉज हमने पढ़े थे और कि आइसोस्पिन स्ट्रेननेस वगैरह ऐसे सब पढ़ी थी हमने पिछली वीडियोस में। अभी हम देखेंगे सिमिट्री ऑपरेशंस या सिमिट्री क्लासिफिकेशन इन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। सिमिट्री ऑपरेशन इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो कैसी सिमिट्री होती है और क्या ऑपरेशंस होते हैं इसके, वो अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं। ओके, सो जो सिमिट्री क्लासिफिकेशन ये किस हिसाब से करेंगे हम, तो इसको जनरली हम यूज़ ऐसे लिखा जाता है SU1, SU2, SU3। और सिमिट्री से हम क्या समझते हैं? सिमिट्री से हम समझते हैं कि सिमिट्री क्या है, कोई एक ऑपरेशन है जिसको क्या है किसी भी आप सिस्टम पे ऑपरेट कराते हो वो ऑपरेशन, और उसके ऑपरेशन कराने के बाद भी क्या होता है कि वो सिस्टम क्या रहता है, इनवेरिएंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ए सिमिट्री ऑपरेशन इज एन ऑपरेशन विच व्हेन वी अप्लाइड ऑन ए सिस्टम इट रिमेन्स इनवेरिएंट। तो वो क्या रहता है, इनवेरिएंट रहता है किसमें, सिमिट्री ऑपरेशंस में। सिमिट्री ऑपरेशन फॉर एग्जांपल रोटेशन अबाउट एन एक्सेस बाय सम एंगल। किसी एक्सेस के अबाउट किसी एंग रोटेट करते हैं तो सिस्टम क्या रहता है, इनवेरिएंट रहता है अगर हम एंगल में चेंज करें तो वो कौन सी रोटेशन सिमिट्री हो गई। दूसरा आपका है रिफ्लेक्शन अबाउट सम लाइन और प्लेन। रिफ्लेक्शन अबाउट सम लाइन और प्लेन। तीसरा है ट्रांसलेशन। चौथा है आपका इन्वर्जन। ये कुछ एक सिमिट्री ऑपरेशंस होते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि आपका सिस्टम क्या होता है, इनवेरिएंट होता है जब भी आप इनका कोई भी सिमिट्री ऑपरेशन करते हो। तो सिमिट्री जो ऑपरेशन है, सिमिट्री ऑपरेशन एसोसिएट करता है सिमिट्री ऑपरेटर से। सिमिट्री जो ऑपरेशन है एसोसिएटेड विद सिमिट्री ऑपरेटर। सिमिट्री ऑपरेटर, और जो सिमिट्री ऑपरेटर है वो कोरस्पॉन्डिंग टू ए सिमिट्रिक मैट्रिक्स। जो ऑपरेटर है वो किस फॉर्म में होगा, जो ऑपरेटर है वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में होगा। ठीक है, सिमिट्री ऑपरेशन है कोरस्पॉन्डिंग टू सिमिट्री ऑपरेटर, और जो ऑपरेटर है वो किस फॉर्म में होता है, मैट्रिक्स फॉर्म में होता है। अब एक और टॉपिक आता है आपका सिमिट्री ग्रुप। अब सिमिट्री ग्रुप क्या होता है कि कलेक्शंस ऑफ सिमिट्री मैट्रिक्स विद सम ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशन लाइक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, है ना, मैट्रिक्स का, तो वो क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। लाइक कोई ग्रुप जी है, ए कोमा स्टार। तो यहाँ ए क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिट्री मैट्रिक्स लाइक ए बी सी एंड सो ऑन। यहाँ ए बी सी क्या है आपका,
सिमिट्री मैट्रिसेस। और ये क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। तो ये क्या है? सिमिट्री ग्रुप कहलाता है आपका। ठीक है। अगर आपके जो ये सिमिट्री मैट्रिक्स है, ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स हो। सपोज दैट ये जो आपकी सिमिट्री मैट्रिक्स है वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ऑफ ऑर्डर n। अगर आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, तब आप क्या बोलेंगे? सिमेट्री मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अगेन पहला क्या है आपका कि अगर क्या है? n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, n ऑर्डर की क्या है? मैट्रिक्स है। इसको दोबारा लिखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा क्या है? अगेन इफ, सेकंड में इफ ओवर matrices are unitary matrix। अगर हमारी मैट्रिक्स का यूनिटरी मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स किस तरह से डिफाइन करते हैं? U डैगर U इज इक्वल टू 1। लाइक अगर A मैट्रिक्स है तो A डैगर A इज इक्वल टू 1, B डैगर B इज इक्वल टू 1, C डैगर C इज इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? यूनिटरी है। ठीक है। और तीसरा क्या है? अगर हमारी मैट्रिक्स क्या है? यूनिमॉड्यूलर है। यूनिमॉड्यूल मीन्स modulus of this matrix is equal to 1। okay। एंड सो ऑन। तो अगर ये तीनों चीजें हैं तब हम सिमिट्री मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? SUN। S का मतलब है स्पेशियल, U का मतलब है यूनिटरी, N क्या क्या है? ऑर्डर। स्पेशल यूनिटरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। जैसे मैंने पहले लिखा SU1 स्पेशल यूनिटरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, SU2 मीन्स स्पेशल यूनिटरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, SU3 मीन्स स्पेशल यूनिटरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। इसी में एक और डेफिनेशन की आती है, जनरेशन। जनरेशन क्या होता है? n क्रॉस n माइनस 1। अगर n क्या है आपका? स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन नंबर ऑफ जनरेशन कितने होंगे? n क्रॉस n माइनस 1। तो अगर SU2 की बात करें तब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इसके लिए बात करें तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो इसमें नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे? 3। इसमें नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे? 8। ओके। स्पेशल यूनिटरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, स्पेशल यूनिटरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 एंड 3। ओके। अब आता है सिमिट्री एंड कंजर्वेशन लॉस। सिमिट्री एंड कंजर्वेशन लॉस क्या है? कोई भी कंजर्वेशन लॉ है वो किसी ना किसी सिमिट्री से एसोसिएटेड होता ही होता है। अगर आपका सिमिट्री क्या है? होल्ड नहीं करती है तो वो क्या है? क्वांटिटी क्या है? कंजर्व नहीं करेगी, वॉयलेट करेगी। ठीक है। किस प्रकार से कोई क्वांटिटी कंजर्व होगी?
तो उसके लिए सिमिट्री क्या एग्जिस्ट करेगी, सबसे पहले देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, आपको पता है कि एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में या कहीं भी किसी भी फिजिक्स में बात करें तो एनर्जी ऑलवेज कंजर्व रहनी चाहिए। तो जो एनर्जी कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है सिमिट्री ऑफ टाइम सिमिट्री। टाइम सिमिट्री दिखाएगा, लाइक हाइजेनबर्ग सर्टेनिटी प्रिंसिपल। एनर्जी में कंजर्वेशन का मतलब क्या है, टाइम सिमिट्री को ये होल्ड करेगा। अगर टाइम सिमिट्री नहीं है, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी का कंजर्वेशन फॉलो नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा आपका मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन मीन्स स्पेस इन्वर्जन सिमिट्री, लाइक डेल्टा पी डेल्टा एक्स आजकल। अगर मोमेंटम में कंजर्वेशन हो तो सिमिट्री होल्ड क्या करेगा, स्पेस। ठीक है, तीसरा कौन सा है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कौन सी सिमिट्री होगी इसमें, रोटेशनल सिमिट्री होगी। रोटेशनल सिमिट्री जैसे डेल्टा जे डेल्टा थीटा आजकल। तो एंगुलर मोमेंटम में कंजर्वेशन इट मींस रोटेशनल सिमिट्री दिखाएगा। तो कोई भी कंजर्वेशन लॉज है आपके, तो वो किससे एसोसिएट होते हैं, किसी न किसी सिमिट्री ऑपरेशन से होते हैं। और सबसे पहले अभी देखते हैं कि SU1 SU2 SU3 क्या है। तो जो SU1 है, सिंपलेस्ट एग्जांपल है इसका कि अगर हम ये किसी ऑपरेट कराते हैं किसी वेव फंक्शन पे, SU1, इसका एग्जांपल देखें कि सिमिट्री स्पेशल यूनिटी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1। तो इसका एग्जांपल मान लो T कोई क्या है, ऑपरेटर है, जो ऑपरेटर के कोई मैट्रिक्स है, ऑपरेट कराते हैं वेव फंक्शन साई पे, और जो ये ऑपरेटर है वो क्या है, e⁻ आयोटा डेल्टा साई है। मतलब क्या है, अगर आप वेव फंक्शन को किसी डेल्टा फेज शिफ्ट से आप चेंज करते हो तो और ये क्या रहे, इनवेरिएंट रहे, तो ये कौन सा कहलाता है, SU1 सिमिट्री ग्रुप कहलाता है। ठीक है, SU1 कहलाता है। SU1 के और भी एग्जांपल है, लाइक लेप्टॉन नंबर, बेरियन नंबर, चार्ज, ये सब क्या है, SU1 कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं SU2 की। SU2 की अगर बात करें, स्पेशल यूनिटी ग्रुप ऑफ 2, तो इसमें आप देखिए कि जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, इनका बिहेवियर सेम है, किसमें, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में। क्या है बिहेवियर, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में सेम है, बट डिफरेंट है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में क्या है, चार्ज कंसीडर होता है, प्रोटॉन पे एक प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में क्या है, ये डिफरेंस दिखाता है, बट स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ये सेम ट्रीट करता है। तो कोई ना कोई ऐसी क्वांटिटी है दोनों में जो कि क्या है, इन्वेरिएंट रहती है, किसमें, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में। और वो कौन सी क्वांटिटी होती है, आइसोस्पिन। कौन सी क्वांटिटी होती है, आइसोस्पिन। ठीक है, अगर, और आइसोस्पिन क्या है आपको पता है, इनवेरिएंट होता है, कंजर्व रहता है, किसमें, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पे, बट आइसोस्पिन क्या है, वॉयलेट कर जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में। तो जो ये आइसोस्पिन का जो सिमिट्री है वो किस में दिखाएगा आपका, SU2 में दिखाएगा, फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये क्या है आपका SU2।
ओके। उसके बाद में आता है आपका SU3, स्पेशल यूनिटरी ग्रुप ऑफ 3। बेसिक डेफिनेशन है इनकी, एग्जाम्स में ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते हैं इनके बारे में, सिमेट्री ऑपरेशंस के बारे में, बट जनरली ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी सिमेट्री दिखाती है SU2 में फॉर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। वो क्या होती है? आइसोस्पिन होती है, जो हमने देखा था दोनों के लिए। आइसोस्पिन I की वैल्यू क्या होती है? 1/2, और Z कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होती है? 4+½ एंड -½ ठीक है। SU3 नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने हैं इसमें? 8। इसको 8 फोल्ड वे सिमेट्री भी बोलते हैं, 8 फोल्ड वे ऑफ सिमेट्री। और इसको इस तरह से भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एक सिमेट्री पाई जाती है, उसको इस प्रकार से भी बोला जाता है 8 फोल्ड वे ऑफ निर्वाणा। बुद्धा से ये इंस्पायर्ड होके बनाया गया था, या ऐसा मान सकते हैं कि उससे थोड़ा इंस्पायर्ड है, या वैसा वैसा सा कुछ नजर आता है। तो 8 फोल्ड वे ऑफ सिमेट्री ये दिखाता है, ठीक है। ये जो SU3 है, सिमेट्री ग्रुप है, ये SU2 का ही क्या है? जनरलाइजेशन है। जो SU3 सिमेट्री ग्रुप है वो SU2 का क्या है? जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन ऑफ SU2 का ही जनरलाइजेशन है। इस सिमेट्री में क्या करते हैं आप कि सेम J पाई वैल्यू के जो पार्टिकल्स हैं, सेम JP वैल्यू के सेम स्पिन पेरिटी के जो पार्टिकल हैं वो कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? सुपर मल्टीप्लेट्स बनाते हैं। SU3 में सेम स्पिन पेरिटी के जो पार्टिकल हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? सुपर मल्टीप्लेट बनाते हैं। सुपर मल्टीप्लेट्स बनाते हैं जिनकी क्या है? JP वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। जैसे आप बेरियंस का केस देखो, तो बेरियंस में क्या होते हैं? स्पिन कितनी होती है? हाफ होती है। पेरिटी कितनी होती है? पॉजिटिव। तो सेम स्पिन पेरिटी है, तो वो अपना क्या बनाएंगे? एक सिमेट्रिक क्लासिफिकेशन बनाएंगे। उसके बाद में अगर आप मेसोन्स की बात करें, तो मेसोन्स में क्या होता है? स्पिन क्या होती है? ज़ीरो होती है, और पेरिटी क्या होती है? नेगेटिव -0 है, तो वो भी एक सिमेट्री ग्रुप बनाएंगे। तो इस प्रकार से क्या है? SU3 के काफ़ी सारे सिमेट्री ग्रुप्स बनते हैं, और क्या क्या सिमेट्री इसमें होल्ड करती है वो अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेरियन ऑक्टेट। बेरियन ऑक्टेट। अब बेरियंस होते हैं, उसकी स्पिन हाफ है, पेरिटी क्या है? प्लस है, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन से पार्टिकल है बेरियन ऑक्टेट में। अब आपने देखा बेरियंस में कौन कौन से होते हैं? पहला प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बाद में सिग्मा प्लस, सिग्मा नॉट, सिग्मा माइनस, और कौन से होंगे? कैस्केड, माइनस, कैस्केड नॉट, और कौन सा हो गया? लैम्डा नॉट। कौन सा हो गया? लैम्डा नॉट। कितने हो गए? 8 हो गए, ओके। अब क्या है इस पे देखते हैं। आइसोस्पिन क्या है इनकी? Z कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, बेरियन नंबर, स्ट्रेंजनेस, और हाइपरचार्ज गामा B+S, ठीक है। ये भी हम देखेंगे फिर किस हिसाब से ये बेरियन ऑक्टेट का ये निर्माण करते हैं।
अब बेरियन है, बेरियन ऑक्टेट बनाएंगे, मैंने क्या कहा था, क्या बनाएंगे, सुपर मल्टीप्लेट्स बनाएंगे। अब 1/2 प्लस पार्टिकल्स क्या है मिलके एक अपना सुपर मल्टीप्लेट्स बनाएंगे। तो किस हिसाब से फॉर्म होंगे ये देखते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। सिग्मा के लिए आई की वैल्यू 1, कैस्केड के लिए हाफ, और लेमडा के लिए 0। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि जेड कंपोनेंट प्रोटॉन के लिए प्लस हाफ, न्यूट्रॉन के लिए माइनस हाफ, सिग्मा के लिए +1, सिग्मा नोट के लिए 0, सिग्मा माइनस के लिए -1, कैस्केड के लिए कितनी है, माइनस हाफ, और कैस्केड नोट के लिए प्लस हाफ, और लेमडा के लिए I0 है तो IZ कंपोनेंट भी क्या होगा, 0 होगा। बेरियन नंबर सबके लिए 1 1 है। स्ट्रेंजनेस प्रोटॉन के लिए 0, न्यूट्रॉन के लिए 0, क्योंकि स्ट्रेंज पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, कायोन्स और हाइपरॉन्स। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स क्या है आपके, न्यूक्लियॉन्स हैं, तो ये स्ट्रेंज पार्टिकल है नहीं। बट ये वाले पार्टिकल क्या स्ट्रेंज पार्टिकल है, तो इनके लिए हमने देखा था सिग्मा के लिए -1, सिग्मा नोट के लिए -1, कैस्केड के लिए कितने होता है, -2, और लैम्डा के लिए कितना होता है, -1। ये क्या है इसके स्ट्रेंजनेस। तो हाइपरचार्ज गामा की वैल्यू क्या होगी, B+ से लिखते हैं, तो B+, 1 1 0 0 0 -1 -1 0। तो ये गामा की वैल्यू आ गई। अब ये किस प्रकार से एक सुपर मल्टीप्लेट का निर्माण करते हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या बनाते हैं, हम ग्राफ्स बनाते हैं। किस किस के बीच में, I3 और गामा के बीच में क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं I3 और गामा के बीच में। ठीक है, ओके। सो क्या बनाते हैं, इसमें ग्राफ बनाएंगे किस किस के बीच में, गामा और I3 के बीच में। अब प्रोटॉन के लिए, अब यहाँ 0, ये हाफ, ये 1, ये -हाफ, ये 1। ठीक है, ये 1, ये -1। ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं। प्रोटॉन के लिए I3 प्लस हाफ, गामा 0, प्लस हाफ, गामा कितना है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के लिए I3 माइनस हाफ और गामा 1, I3 माइनस हाफ गामा 1, यहाँ क्या आ जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, ग्राफ बना सकते हैं इजीली। सिग्मा प्लस के लिए I3 1 है और गामा क्या है 0 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा सिग्मा प्लस। सिग्मा नोट के लिए I3 0 है, गामा भी 0 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा सिग्मा नॉट। ठीक है, और सिग्मा माइनस के लिए I3 कितनी है -1, गामा 0, -1 0, यहाँ आ जाएगा सिग्मा माइनस। उसके बाद में क्या है कैस्केड माइनस है, I3 की वैल्यू कितनी है -हाफ, गामा -1, तो -हाफ गामा -1, ये वाला पार्टिकल आ जाएगा कैस्केड माइनस। और उसके बाद में ये कैस्केड नॉट प्लस हाफ और -1, प्लस हाफ और -1, यहाँ क्या आ जाएगा आपका अच्छा। लैम्डा नोट के लिए क्या है I3 0 है, गामा भी क्या है 0 है, तो I3 0 गामा 0 लैम्डा नोट, यह है। अब इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं। ये किसका निर्माण किया आपका बेरियन ऑक्टेट का निर्माण कर देता है। ये किसका निर्माण कर देता है बेरियन ऑक्टेट का। अब यहां से देखते हैं हम चार्ज कितना है सिग्मा माइनस इन इस लाइन पे, इस लाइन पे चार्ज आपको मिलेगा माइनस और कैस्केड -1। ये लाइन देखते हैं, इस लाइन पे कितना चार्ज मिलेगा आपको 0, क्योंकि कैस्केड 0 है, सिग्मा 0, लैम्डा 0, न्यूट्रॉन चार्ज 0। ये लाइन देखते हैं, चार्ज कितना मिलेगा आपको +1, क्या मिलेगा चार्ज +1। तो ये कैसे मिलेगा सेम JP
वैल्यू के क्या बनाएंगे, बेरियन ऑक्टेट का निर्माण करेंगे। एक सिमिट्री को दिखाते हैं, ये क्या है, SU3 सिमिट्री के अंदर आता है। ठीक है, अब ये पहला पढ़ा हमने बेरियन ऑक्टेट। अभी दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, सेम इसी तरीके से स्यूडो मेसॉन। क्या पढ़ेंगे, स्यूडो मेसॉन। मेसॉन ऑक्टेट 0 माइनस, जेपी वैल्यू क्या होती है इसकी, 0 माइनस होती है। जेपी वैल्यू क्या होती है, 0 माइनस होती है। स्यूडो स्केलर इसलिए बोला आपको, स्यूडो स्केलर, सूडो स्केलर इसलिए बोला आपको क्योंकि अगर स्पिन आपकी क्या है, 0 है और आपकी पेरिटी प्लस है तो वो क्या होगा, स्केलर होगा। और अगर आपकी स्पिन क्या है, 0 है पर पेरिटी माइनस है तो वो क्या होते हैं, सूडो स्केलर होते हैं। ये भी हमने पहले चर्चा की है इस बात की। तो सूडो स्केलर मेसोन ऑक्टेट। अब मेसोन पार्टिकल कौन कौन से आते हैं वो देखते हैं, जिनकी सेम जेपी वैल्यू हो, 0 माइनस हो। कौन कौन से पार्टिकल हैं आपके, पाई प्लस, पाई नॉट, पाई माइनस, 3 पार्टिकल है। चौथा कौन सा है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई नॉट। ठीक है, ये तीनों क्या है, मेसोन है, स्पिन 0 माइनस है। कायोन्स, काई प्लस, कायोन नॉट, और कौन सा है, ईटा नॉट, और एंटी पार्टिकल ऑफ दीज कायोन्स माइनस कायोन नॉट। ठीक है, ये भी 8 पार्टिकल हैं सेम बेरियन ऑक्टेट की तरह। अब इनके लिए आई की वैल्यू, I3 की वैल्यू, B की वैल्यू, S की वैल्यू और गामा इज इक्वल टू B प्लस S की वैल्यू, ये सारी अभी देखेंगे पीछे। I की वैल्यू पाइयोन्स के लिए 1 होती है, कायोन्स के लिए हाफ होती है, ईटा के लिए 0, इनके लिए डबलेट फैमिली का है तो हाफ होती है। I3 देखेंगे तो पाई प्लस की वैल्यू कितनी होगी, +1, I माइनस -1, पाई नॉट के लिए 0। कायोन्स के लिए कितनी होगी, प्लस के लिए प्लस हाफ, काई नॉट के लिए माइनस हाफ, ईटा के लिए 0, काई माइनस के लिए माइनस हाफ, काई नॉट के लिए प्लस हाफ। ये क्या होगी, जेड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्टेम। बेरियन नंबर कोई नहीं है तो 0 हो जाएगा सबके लिए। स्ट्रेननेस कौन सा है, ओनली कायोन्स हैं, इनके लिए लिखेंगे पाइयोन्स के लिए स्ट्रेननेस 0, कायोन्स के लिए क्या है, +1 है, ईटा के लिए क्या है, 0। कायोन्स का एंटी पार्टिकल है, स्ट्रेननेस क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, तो +1 की जगह क्या आएगा, -1। गामा की वैल्यू क्या होगी, गामा फॉर हाइपरचार्ज, हाइपरचार्ज की वैल्यू क्या होगी, B प्लस एस, 0 0 0 1 1 0 -1 -1। अब हमें सिमिलरली बेरियन ऑक्टेट की तरह इसमें भी क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा, I3 और हाइपरचार्ज के बीच में। I3 एंड गामा, ये 1/2, ये 1, ये 1/2, ये 1, ये 1, ये -1। ठीक है, अभी देखते हैं। तो सबसे पहले पाई प्लस, I3 1 है और गामा की वैल्यू 0 है, तो यहाँ क्या आएगा, पाई प्लस। पाई माइनस, गामा I3 की वैल्यू -1, गामा 0, यहाँ क्या आएगा, पाई माइनस। पाई नॉट के लिए I3 0, गामा 0, पाई नॉट। सिंपल।
कायोन्स के लिए प्लस हाफ और 1, प्लस हाफ और 1, यहाँ क्या आएगा आपका K प्लस, ठीक है। K नोट माइनस हाफ और गामा 1 है, माइनस हाफ और गामा 1, ये क्या आएगा काई नोट। उसके बाद में क्या ईटा नोट है, I3 0 गामा 0 है, यहाँ क्या आएगा ईटा नोट। उसके बाद में काई माइनस है तो माइनस हाफ और माइनस 1, माइनस हाफ माइनस 1, यहाँ क्या आएगा काई माइनस, और काई नोट का बार आएगा इधर, है ना एंटी पार्टिकल। काई नोट के लिए I3 प्लस हाफ, गामा क्या है -1, तो क्या आएगा -1 यहाँ है प्लस हाफ यहाँ है, ये वाला पार्टिकल क्या आएगा काई नोट बार। अब सभी पॉइंट्स को मिलाते हैं यहाँ पे, ये भी क्या बनाएगा आपका मेसोन ऑक्टेट का निर्माण करता है। सिमिलरली इस लाइन पे जितने भी पार्टिकल हैं इनका चार्ज कितना है -1। इस लाइन पे जितने भी पार्टिकल आ रहे हैं चार्ज कितना है 0। इस लाइन पे जितने भी पार्टिकल आ रहे हैं चार्ज कितना है +1। इसी प्रकार से सेम जेपी वैल्यू के पार्टिकल स्केलर मेसोन जो आपका सूडो स्केलर मेसोन है वो मिलके क्या बनाते हैं एक ऑक्टेट का निर्माण करते हैं, जिनकी ऑक्टेट का निर्माण करते हैं जिसको सुपर मल्टीप्लेट्स भी बोलते हैं मेसोन का, जिनकी स्पिन पेरिटी क्या है 0- है इन सभी पार्टिकल्स की, और इस प्रकार से ये सिमिट्री को दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका वेक्टर मेसोन। क्या आता है वेक्टर मेसोन। नोनेट भी बोलते हैं। इनके लिए जेपी की वैल्यू क्या होगी, इनके लिए जेपी की वैल्यू होगी 1- वेक्टर मेसोन। स्केलर की हमने बात की कि अगर स्पिन क्या है 0 है पेरिटी पॉजिटिव है तो स्केलर, अगर स्पिन क्या है 0 है पेरिटी माइनस है तो सूडो स्केलर, अगर स्पिन क्या है 1 है, ठीक है, तो क्या होगा वेक्टर मेसोन होगा, ठीक है 1- वेक्टर मेसोन, ठीक है। अब वेक्टर मेसोन जो है स्पिन वन मतलब जो हमने रेजोनेंस पार्टिकल पढ़े थे उन्हीं की क्या है स्पिन क्या होती है 1 होती है मेसोन के केस में, ठीक है। और कौन कौन से पार्टिकल हैं आपके रो नॉट, रो प्लस, रेजोनेंस पार्टिकल है सारे, रो प्लस, रो माइनस, रो नॉट, 3 पार्टिकल हो गए। और कौन से हैं कायोन्स का रेजोनेंस पार्टिकल है तो कायोन प्लस स्टार, कायोन नॉट स्टार। और कौन कौन से हैं कायोन माइनस स्टार, एंटी पार्टिकल ऑफ दीज रेजोनेंस पार्टिकल कायोन नॉट बार स्टार, ठीक है। कितने हो गए एक होता है वेक्टर मेसोन, ओमेगा नॉट और फाई नॉट, ये सारे क्या है वेक्टर मेसोन्स है जिनकी स्पिन पेरिटी क्या है 1- है, ठीक है। अब इनके लिए I3 B S गामा = B+S देखेंगे, ठीक है। अब ये ट्रिपलेट फैमिली का है, इसके लिए कितने हैं 1। ये कौन सा है डबलेट फैमिली का है 1/2 है आइसोस्पिन, ये डबलेट फैमिली का है 1/2 आइसोस्पिन। वेक्टर मेसोन है सिंगल पार्टिकल है 0, IB क्या है 0। I3 कितना होगा फॉर रो कितना होगा +1 -1 0। कायोन्स के लिए प्लस के लिए प्लस हाफ, इसके लिए माइनस हाफ, इसके लिए माइनस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ, इनके लिए 0 0। बेरियन है नहीं कोई भी इनमें से, सबके लिए क्या आ जाएगा 0 0 0 0 आ जाएगा। स्ट्रेंजनेस क्या है सिर्फ कायोन्स के केस में स्ट्रेंजनेस है, बाकी की स्ट्रेंजनेस क्या है 0 है, तो 0 0 0 इनके लिए क्या आएगा +1 +1,
इनके एंटी पार्टिकल्स के लिए क्या आएगा, -1, इसके लिए 0 और 0। गामा की वैल्यू क्या होगी, B+S, 0 0 0 1 1 -1 0 0। अब इसी केस के लिए क्या बनाएंगे हम, सेम सिमिट्री शो करेंगे I3 और गामा के बीच में। 1/2 1 -1/2 -1, ये क्या है 1 -1। ठीक है, सेम रो के लिए I3 +1 है, गामा 0 है, रो प्लस, यहाँ क्या आएगा रो नॉट, यहाँ क्या आएगा रो माइनस। ठीक है, सिमिलरली I3 +½ है, -½ है, 1 1, तो यहाँ क्या आएगा काई प्लस स्टार, यहाँ क्या आएगा काई नॉट स्टार। ठीक है, उसी प्रकार से एंटी पार्टिकल के केस में -½ -1 -½ -1 यहाँ आएगा काई माइनस स्टार, और यहाँ क्या आएगा +½ के लिए काई नॉट बार स्टार। ये किस कहाँ आएंगे, I3 भी 0 है, फाई नॉट भी 0 है, गामा भी 0 है, तो ओमेगा नॉट फाई नॉट। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को मिलाते हैं। क्या है, मेसॉन नोनेंट का निर्माण करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है 9 पार्टिकल्स हैं आपके। ठीक है, इसमें क्या है 9 पार्टिकल्स आपके। इसमें भी देखो सिमेट्री ऑपरेशन दिख रहा है, यहाँ चार्ज कितना है -1, इन पार्टिकल पे चार्ज कितना है 0, इन पार्टिकल्स पे चार्ज कितना है 1। तो ये क्या है, मेसॉन नोनेंट का निर्माण करते हैं और सिमेट्री को शो करते हैं। ठीक है, लास्ट देखते हैं इसमें बेरियन डीकपलेट। किसमें देखेंगे, बेरियन डीकपलेट। बेरियन डीकपलेट, और बेरियन डीकपलेट की अगर जब बात करते हैं तो जेपी वैल्यू क्या होगी इसकी 3/2 माइनस। अब आपको पता है बेरियंस की स्पिन हाफ होती है, और 3/2 कब होगी, जब उन्हीं पार्टिकल के क्या है रेजोनेंस पार्टिकल जब बनाएंगे, क्योंकि रेजोनेंस पार्टिकल किसमें होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। एक्साइटेड स्टेट में होंगे तो स्पिन क्या होगी इनकी, एक्साइटेड होगी, ज़्यादा होगी जो ग्राउंड स्टेट की स्पिन है। तो जेपी वैल्यू कितनी है 3/2 माइनस, स्पिन क्या है 3/2, और 3/2 स्पिन किस किस के थी, रेजोनेंस पार्टिकल के इसमें कौन से थे, डेल्टास थे। अब पार्टिकल कौन कौन से हैं इसमें, डेल्टा प्लस प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा नॉट, डेल्टा माइनस। ठीक है, उसके बाद में कौन से हैं, सिग्मा प्लस स्टार, सिग्मा नॉट स्टार, सिग्मा माइनस स्टार। ठीक है, और कौन से, कैस्केड माइनस स्टार, कैस्केड नॉट स्टार, और कौन सा है आपका ओमेगा माइनस। इसकी भी स्पिन क्या है 3/2 होती है माइनस। ओके, आई की वैल्यू, I3 की वैल्यू BS गामा = B+S, ये चेक करेंगे। अब इनके लिए 4 पार्टिकल है, डीकपलेट फैमिली है, तो क्या होगा 3/2 इसकी क्या होती है आइसोस्पिन होती है, मल्टीप्लेट फैमिली है। सिग्मा के लिए कितनी 1, कैस्केड के लिए कितनी हाफ, ओमेगा के लिए 0। I3 की वैल्यू इसके लिए +3/2, डेल्टा प्लस के लिए 1/2, डेल्टा नॉट के लिए -1/2, और डेल्टा माइनस के लिए -3/2। ये Z कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन होगा
इन पार्टिकल्स के लिए, इनके लिए कितना होगा, सेम पहले कर रहे थे, +1 0 -1, इनके लिए -12 +12 और इसके लिए 0। बेरियो नंबर सारे क्या है, बेरियो नंबर है, तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1 सभी बेरियो। स्ट्रेनलेस पार्टिकल कौन कौन से होंगे, स्ट्रेन्स पार्टिकल ये तो है नहीं, स्ट्रेन्स पार्टिकल ये तो आता नहीं, क्योंकि ये क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का ही क्या है वो पार्टिकल्स हैं, रेजोनेंस पार्टिकल्स, तो ये तो आएगा नहीं, यही है सिर्फ स्ट्रेन्स पार्टिकल। तो इनके लिए स्ट्रेननेस 0 चारों के लिए, बाकियों के लिए स्ट्रेननेस जो वैल्यू होती है, सिग्मा के लिए -1 होती है, कैस्केड के लिए क्या होती है, -2 होती है, और ओमेगा के लिए -3 होती है। अब गामा की वैल्यू देखते हैं इसके लिए, गामा B प्लस 1 1 1 1 0 0 0 -1 -1 एंड -2, गामा की वैल्यू कितनी है, -2। अब इसमें देखते हैं कि किस प्रकार की सिमिट्री को ये होल्ड करता है। ओके, किस प्रकार की सिमिट्री को ये होल्ड करता है। ओके, गामा 1 0 -1 और -2, तो 1 0 -1 -2, ठीक है। और I3 क्या है, 3/2 1/2 +3/2 यहाँ तक जाता है, तो 1/2 1 3/2 -1/2 -1 -3/2, ये I3 है, ये गामा है, ठीक है, हाइपरचार्ज। अब देखते हैं कि ये किस प्रकार की सिमिट्री को होल्ड करता है। डेल्टा प्लस प्लस है, I3 क्या है, 3/2 है, गामा की वैल्यू क्या है, 1 है, तो पार्टिकल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, डेल्टा प्लस प्लस। डेल्टा प्लस I3 कितनी है, 1/2 गामा 1 1/2 गामा 1 यहाँ आएगा, डेल्टा प्लस I3 -1/2 गामा 1 है, तो यहाँ आएगा, डेल्टा नॉट। और I3 कितने हैं, -3/2 गामा कितना है, 1, यहाँ आ जाएगा, डेल्टा माइनस, 4 पार्टिकल यहाँ आ गए, गामा की वैल्यू 1, फिर गामा की वैल्यू 0 है, और +1 0 -1, सिग्मा प्लस स्टार, सिग्मा नॉट स्टार, सिग्मा माइनस स्टार, ये तीनों पार्टिकल आ गए। गामा की वैल्यू -1 है, 2 पार्टिकल है, कैस्केड -1/2 +1/2, ठीक है, तो +1/2 में कौन से हैं, H0 स्टार, ओके, -1/2 में कौन से हैं, H माइनस स्टार, कैस्केड का रेजोनेंस पार्टिकल। और लास्ट कितनी है, I3 0 है, और गामा -2, तो यहाँ क्या आएगा, ओमेगा माइनस। तो किस प्रकार की सिमिट्री दिखेगी, कुछ इस प्रकार की, ऐसी सिमिट्री दिखेगा। बैरियन डी कपलेट कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे देखिए, ये जो चार्ज है, -2, ठीक है, -1, ये -1 चार्ज है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, तो -1 चार्ज होगा इसका, -1। यहाँ काले चार्ज पार्टिकल कौन कौन से हैं,
Q इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं Q इज इक्वल टू +1। ये वाला जो पार्टिकल है Q इज इक्वल टू +2, क्योंकि +2 चार्ज है, सिर्फ सिंगल पार्टिकल है। इस प्रकार की ये सिमेट्री को ये शो करता है। अब आप देखिए इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि जब ये क्लासिफिकेशन हो रहा था बेरियम डीकपलेट के लिए, तब तक क्या था कि जो ओमेगा पार्टिकल है, ये जहाँ ओमेगा पार्टिकल है जिसकी स्पिन क्या है 3/2 थी और स्ट्रेंथनेस -3 थी और गामा की वैल्यू -2 आई, तो तब तक क्या है ये गामा पार्टिकल की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। जब ये क्लासिफिकेशन आया था तब गामा पार्टिकल की ओमेगा पार्टिकल की क्या है डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। तब साइंटिस्ट ने ये बोला, एक्सपेरिमेंटलिस्ट को काम पे लगाया कि देखो कि ऐसा कोई एक पार्टिकल होगा जिसकी क्या है स्पिन क्या होगी 3/2 होगी, पेरिटी माइनस होगी और मास करीब करीब उतना होगा। विद द हेल्प ऑफ दिस रेजोनेंस पार्टिकल का आप जब हम चेक करते हैं तो लाइफ टाइम और मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। तो बताया कि लाइफ टाइम कुछ इतनी सी होगी और स्पिन इतनी होगी, पेरिटी इतनी होगी। तो आप काम पे लगिए और बताइए कि यहाँ पे कौन सा पार्टिकल आना चाहिए, होगा ये पार्टिकल नेचर में एग्जिस्ट करता है। उसके 4-5 साल बाद क्या है एक्सपेरिमेंटलिस्ट ने फाइंड आउट कर लिया कि ऐसा कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जो कि क्या है ओमेगा है माइनस उसकी क्या है चार्ज होता है 3/2 क्या होती है उसकी स्पिन होती है, पेरिटी माइनस होती है और ये यहाँ एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो ये स्पॉट खाली था पहले, पर यहाँ क्या है पार्टिकल आना चाहिए। साइंटिस्ट को पता चल गया थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट को कि यहाँ कोई पार्टिकल आएगा और उसकी फिर 4-5 साल बाद डिस्कवरी हुई और यहाँ वो पार्टिकल एग्जिस्ट किया रियली में। सो ये क्या है सिमेट्री क्लासिफिकेशंस हैं हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स के। उसके अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे क्वार्क्स मॉडल, स्ट्रिंग थ्योरी को थोड़ा सा हम टच करेंगे, स्टैंडर्ड मॉडल ये सब हम चेक करेंगे। और क्वार्क्स में क्या है आपके अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स है, टॉप बॉटम चार्म, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी मिलते हैं आगे की वीडियो में। थैंक यू।